हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्रों के संयोजन से संबंधित बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल, और आज हम लोग सीखने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे हम लोग कि जब इनफाइनाइट संधारित्रों को एक विशेष क्रम में जोड़ दिया जाए, एक विशेष तरीके से, एक विशेष पैटर्न पर जोड़ दिया जाए, इनफाइनाइट बहुत सारे संधारित्रों को, तब क्या होगा। या फिर संधारित्रों के संयोजन में वायर आ जाए, वायर यानी तार को इधर उधर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, अभी देखो और सबको समझ में आ जाएगा। टेंशन ना लो, एकदम टेंशन ही आओ मत। देखो, जब अनंत संधारित्रों को जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यह एक संधारित्र है, इस तरह से मान लीजिए कि संधारित्रों को जोड़ दिया गया इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यान लगाए रखना, ध्यान हटाना नहीं है, मज़ा आ जाएगा एकदम। बहुत परेशान करता होगा ये आप लोगों को, बहुत परेशान करता होगा, लेकिन अब नहीं करेगा। आज इसका आखिरी दिन है, आज इसका खात्मा हो जाएगा। चलिए, ये जो है पैटर्न इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी भाई। सर अनंत तक है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। निकलेगा भाई, निकलेगा। चलो इनके मान देते हैं हम। मान लो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रो, अरे भाई बन जाना, काहे तंग कर रहा है। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है। सर कितनी बार बोलोगे। लो, चुप हो गए, एकदम चुप हो गए हम। इस तरह से है यह, अनंत तक गया है। कैसे निकाला जाए, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम आसान है। डरने की ज़रूरत नहीं कि सर अनंत कैसे चलेंगे। देखो एकदम आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ मान लेते हैं कि ए और बी के बीच, क्योंकि ए और बी के बीच हमें समतुल्य धारिता निकालनी है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कुछ भी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं, माना कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, एकदम मज़ा आ जाएगा। समतुल्य धारिता, सर आप खाली कहते हो मज़ा आ जाएगा, सच में मज़ा आएगा भाई, सच में मज़ा आएगा। माना कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता सी है। मान लेते हैं टोटल धारिता क्या है, सी है। तो एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बार बार दोहरा रहा है। सर 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, ऐसे ही देखो, 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, ऐसे करके ये पैटर्न क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो अगर मान लो इस पूरे की धारिता सी है, ध्यान से, इस पूरे की धारिता जो अनंत तक गया है उसकी धारिता सी है। अगर हम इन दोनों को छोड़ करके पूछे कि बताओ इस सब की धारिता कितनी होगी, यहाँ से, सर ये भी तो अनंत तक गया है, तो इसके दोगों के कम पड़ जाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सर इसकी भी धारिता सी ही होगी। यही पकड़ना। अरे भाई, हम बोले कि ये लाइन अनंत है, समझो, हम बोले कि जो रेखा है वो अनंत तक फैली हुई है, अनंत तक इनफाइनाइट है इसकी लंबाई। और हम पूछे कि यहाँ से लेकर अब बताओ, ये मान लो एक पॉइंट दे दिया हमने, कहें कि इसके बाद बताओ लंबाई कितनी, क्योंकि सर अनंत है, ये छोटा सा काट लेने से क्या फर्क पड़ जाता है। बात ही समझ में। हाँ सर आई, इन दोनों को अगर हम छोड़ भी दे तो ये वाला अनंत तक गया है, तो इसकी भी कैपेसिटी कितनी होगी, सी होगी, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी है, सी है।
तो हम इसके बदले लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसके बदले लिख सकते हैं सर ये क्या बना रहे हो, देखो ये है 2 माइक्रोफराड और ये है 4 माइक्रोफराड, ठीक है। और आपको पता है कि ये सब इन्फिनाइट तक हैं, तो हमने इसको मान लिया कि ये हैं सभी के सभी C माइक्रोफैराड, सबको मान लिया कि मैं, ये देखो कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया। अब एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो इसलिए अगर हम टोटल, ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल के लिए चलते हैं, टोटल के लिए, तो हमको पता है कि टोटल यानी कि A और B के बीच समतुल्य धारिता कितनी है, C है। और फिर ये क्या है भाई, उसी का तो रूप है, इसकी भी टोटल कितनी होगी भाई, C ही होगी। तो ये C जो है इसके कैपेसिटी के बराबर होगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी निकालो। ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों किसमें हैं, जल्दी से बताओ हमको। CAB, एकदम ध्यान से बताओ। इसके बीच CAB को हमने C मान लिया है, ठीक है, और फिर निकाल रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच की, सर ये दोनों के दोनों श्रेणी में है, तो हो जाएगा 1/C + 1/4। पता नहीं समझ में, एलसीएम निकाल लो सर। 4C, ये C यहाँ पर हो गया 4 और ये हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया C। ये कितना का आ गया, तो इस टोटल का 1/, मान लो C है यह, तो C कितना होगा भाई, C हो जाएगा, मान लो C डैश कितना हो जाएगा, 4C/4 + C। बोलो क्लियर है। हाँ सर ये होगा, इतना हो जाएगा, ठीक, समझे इस बात को। ये A, ये है B, घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। ये दोनों जोड़ करके जो श्रेणी में थे, कितना लाए हम लोग, 4C/4 + C। बोलो खुश है सब लोग। हाँ सर बढ़िया से खुश है हम लोग, बढ़ जाओ आगे। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ इसको जोड़ दो, खुशी खुशी कितना है, 2 माइक्रोफैराड। और ये दोनों जुड़ के कितने बन गए भाई, सर ये दोनों जुड़ के ना बन गए कितने, 4C/4 + C, 4C/4 + C, इतना बन गया। अब ये दोनों किसमें हैं भाई, बताओ जल्दी से, ये दोनों किसमें हैं, तो सर ये दोनों समांतर हैं। तो उस हिसाब से अगर इन दोनों को समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो डायरेक्टली जोड़ेंगे, तो जोड़ दो भाई। टोटल है C, इसका भी उतना ही आना चाहिए भाई। टोटल कितना माना हमने, C माना है, निकालो कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 2 + 4C/4 + C। एकदम ध्यान से, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ भाई। देखो हमने इसके बीच टोटल कितना मान लिया, C। अगर दो को हम हटा दें यहाँ से तो भी ये टोटल कितना होगा, C। बिल्कुल सर। अब इसको हमने क्या कर दिया, अगर मान लो कि हमने इसके कितना माना है, C, तो ये जो होगा C के बराबर ही आएगा, ये जो होगा C के बराबर ही आएगा। तो इसकी हम टोटल कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा, इतना आया। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, C के, क्योंकि हमने पहले से बोल दिया कि टोटल कितना है, C है। एलसीएम निकालेंगे तो 4 + C, यहाँ पर 1 है तो 4 + C मर्त में जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2C प्लस ये हो जाएगा 4C। बात आई समझ में, बिल्कुल आई भाई। यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4C प्लस में C² बराबर में 8 + 2C + 4C। सर जोड़े क्यों नहीं, 4C यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा कहानी, देखो तो सर हो जाएगा C², ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 2C, ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 8 बराबर 0। क्या बोल रहा है भाई, क्यों रात में तंग कर रहे हो। चलो तो ये हो गया। अब ये तो हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया। सॉल्व करो भाई, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अब चाहो तो द्विघाती सूत्र लगा लो, द्विघाती सूत्र लगा लो, या फिर डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो गुणनखंड विधि से। तो 8 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने या घटाने पर माइनस क्या है, 2 आए, तो क्या कर सकते हैं 4 × 2,
4 गुना 2 लिख सकते हैं, हमें -2 लाना है, तो यानी हम क्या करेंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे, यानी प्लस में 2 रखेंगे, 4 को माइनस में रखेंगे, तो हो जाएगा c² प्लस 2c माइनस 4c माइनस 8 बराबर 0। बोलो कर सकते हैं या? दोनों में, इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करो, तो क्या कॉमन हो जाएगा सर, c, तो हो जाएगा c प्लस 2, c तो बाहर कॉमन हो गया, माइनस दोनों में क्या कॉमन है सर 4, तो हो जाएगा c माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8 बराबर 0। दोनों में सेम आ गया, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा कहानी, c प्लस 2 इंटू c माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। तो इसलिए c का मान क्या हो जाएगा, -2 और 4। कभी कैपेसिटी माइनस में हो सकती है? नहीं सर। अरे भाई धारिता माइनस में कैसे हो सकती है? धारिता माइनस में नहीं होती है। हो सकती है को गोली मारो, नहीं होती है। धारिता माइनस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। लिखेंगे कि चूंकि धारिता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए CAB मतलब हुआ कि कैपेसिटी A और B के बीच कितना आएगा, 4 माइक्रोफैराड। आंसर 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड होगा। इस इन सर बोल लो, अनंत 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 तक गया है वो, ठीक है। हो गया। तो बात समझ में आया कि जब इनफाइनाइट यानी अनंत संधारित्रों को जोड़ दिया जाए इस तरह के विशेष क्रम में, तो ये है उसके कैपेसिटी निकालने का तरीका। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान। दोनों के बीच की कैपेसिटी मान लो कि C है, तो अगर C है ये, तो ये टोटल भी C होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ मतलब इन दोनों के बीच की कैपेसिटी C है, तो इसको निकालने पर भी C आएगा। इसको जोड़ा गया, इतना आना चाहिए, और ये सब हल किया गया, C कितना आ गया, 4 आ गया। फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको देंगे बनाने के लिए, पिछले लेक्चर में भी हमने दिया था, इसमें भी देंगे। देखते हैं अब बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। अरे जब बनाओगे ना तो इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अब देखते बता सकते हो इसको। एकदम आसान, एकदम आसान है। देखते बताने लगोगे कि कितना आएगा। हो गया, चलो मिटाते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया इन्फिनाइट वाला, यानी अनंत संधारित्रों को जब जोड़ दिया गया हो तो। और अब क्या करेंगे, अब देखो कभी कभी ऐसे सवाल बड़े तंग करते हैं आप लोगों को। ऐसे सवाल जैसे मान लो, अरे एकदम आसान है, ये तो उससे भी आसान है। ये हो गया, ये A, ये है P, ठीक है। ये मान लो कि 2 माइक्रोफैराड का है, ये मान लो कि 3 माइक्रोफैराड का है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी सबको। और ये मान लो 2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और एक वायर इस तरह से लगा दिया गया है, एक तार को ऐसे लगा दिया गया है, और पूछ दिया गया है कि बताओ भाई इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। आपके पास विकल्प है, आपके पास विकल्प है 7 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। ये आपके पास विकल्प है। कैसे बनाया जाए इसको? सर ऐसे होता तो डायरेक्टली हम क्या करते, डायरेक्टली नहीं सॉरी, मतलब सूत्र का इस्तेमाल करके बना लेते। लो सबको याद है ना समांतर और श्रेणी का? भूल तो नहीं ना गया सब लोग? नहीं सर भूले नहीं, भूलेंगे कैसे।
अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम, एकदम छोटा सा, छोटा एकदम है। इसको देखो जरा ध्यान से, ये यहां से यहां तक तार को जोड़ दिया गया है, तार को जोड़ दिया गया है। तो जितना विभव इस वाले प्लेट पर होगा उतना ही विभव इस वाले प्लेट पर होगा। बात आई समझ में? नहीं आई? अरे भाई, जितना विभव इस वाले प्लेट पर होगा उतना ही विभव इस वाले प्लेट पर होगा। तो दोनों के बीच भाई, जब मान लो यहाँ पर भी विभव 10, यहाँ पर भी विभव 10, तो दोनों प्लेट के बीच का विभव अंतर कितना हो गया भाई? 0। तो कैपेसिटी का खाक होगी उसकी? नहीं होगी। अब ये चीज़ नहीं समझ में आए तो सिंपल सी बात समझो कि अगर संधारित्र के दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी 0 हो जाती है। उसकी कैपेसिटी 0 हो जाएगी भाई। कैसे? जो चार्ज इस प्लेट पर जाएगा वही चार्ज इस पर जाएगा। संधारित्र का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कि एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज इसके माध्यम से यहाँ पर भी होगा, यानी दोनों पर समान चार्ज होगा। अगर मान लो इस पर प्लस है इस पर माइनस है तो प्लस माइनस एक दूसरे को नष्ट कर देगा, धारिता खत्म हो गई। तो जिस दृष्टि से भी आप समझो, समझ में आना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आया। अगर मान लो इस पर प्लस चार्ज थे इस पर माइनस चार्ज थे, ऐसे तार से जोड़ दिया गया, प्लस कहाँ भागा? माइनस की तरफ भागा और सारे माइनस खत्म, सब निरस्त हो गया एकदम। कैपेसिटी 0। कैपेसिटी क्या होगी भाई? 0। दोनों प्लेटों पर चार्ज ही नहीं है, कैपेसिटी 0। फील आया? फील आया? तो इस वाले चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लो ये वो है ही नहीं भाई, उसकी कैपेसिटी है नहीं, उसको हटा दो। ए बी, ये है 2 माइक्रोफेराड और ये भी है 2 माइक्रोफेराड, बीच का गायब, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई लिखा भले ही गया है 3 माइक्रोफेराड, बस उसके पास कैपेसिटी थोड़ी होगी, नहीं होगी। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तार जो जोड़ दिया गया है था वो, लेकिन अब तार जोड़ने के कारण क्या हो गई? उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, धारिता खत्म हो गई। हाँ सर क्यों? चार्ज निरस्त कर दिया एक दूसरे को। बहुत बता दिया। अब बताओ इसकी क्या होगी? सर 1/c बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा भाई? 2। 1 + 1 यानी कि 2/2 कट जाएगा 1। तो ये 1/c का मान है। पलटो तो पलटोगे तो c का मान कितना आएगा भाई? इसको भी पलटोगे तो 1 ही होगा, यानी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड। एक ही लिखे थे, शायद आपको अजीब दिख रहा होगा इसलिए हमने सीधा लाइन खींच दिया। 1 माइक्रोफेराड। फील आ गया सबको? बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तो इस तरह से अगर वायर को एक ही संधारित्र में डाल दिया जाए तो उसको क्या कर दीजिएगा? खत्म कर दीजिएगा। चलो बात समझ में आ गया। अब देखो एक समस्या इसमें और आता है, एक समस्या इसमें और बढ़िया है, ये बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इस तरह से बहुत सवाल हो सकते हैं। मान लो इस तरह से हमारे पास ये 3 संधारित्र हैं, ये सिरा A और ये सिरा B है। इस बार वायर को ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है। अब पूछा गया कि A और B के बीच कैपेसिटी कितनी होगी भाई? A और B के बीच कैपेसिटी कितनी होगी? मान लो ये वाला जो है 3 माइक्रोफेराड का है, ये वाला जो है 2 माइक्रोफेराड का है और ये वाला जो है 4 माइक्रोफेराड का है। A और B के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी? तो देखो ऐसे बनाने के लिए एकदम आसान है, एकदम आसान उपाय है। ऐसा मान लो कि हमें A और B के बीच निकालना है, मान लो क्या A और B के बीच ही निकालना है, तो मान लो कि A पर जो विभव है A है और B पर जो विभव है B है। मान लो ऐसा कि A पर विभव A है और B पर विभव B है। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तो अब जरा विभव को देखो, यहाँ से विभव मान लो, देखो तार में जो है विभव चेंज नहीं होता है। तार में चलेंगे तो जब तक बीच में कोई उपकरण नहीं आ जाए, जैसे कि कोई प्रतिरोध नहीं आ जाए, कोई संधारित्र नहीं आ जाए। बात आई समझ में? चलो बिल्कुल आ गई होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ A है तो यहाँ पर भी A ही होगा। हाँ सर बिल्कुल A ही होगा।
यहाँ पर भी यही होगा। अभी नहीं कह देना कि सर इस पार भी यही होगा, नहीं भाई, ये बीच में आ जाएगा ना। यहाँ ए होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ 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 ये सब जगह, यहाँ पर भी ये होगा, पर यहाँ ये दिखा तो मतलब यहाँ भी ये और यहाँ भी ये हो गया। अब यहाँ देखो बी वाले में बी है तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल सर बी होगा, दिख रहा है ना। कभी कभी फीका चलना मारकर पता नहीं क्यों। अब ये देखो बी 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 बी, सर किसकी बी 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 बोल रहे हैं ना, आप लोगों को बी बी सुनाई दे रही है। देखो ये हो गया बी। क्या हो गया भाई मार्कर को, काहे तंग कर रहा। चलो ये हो गया बी, देखो बी। अब जरा ध्यान से देखो, एक एक संधारित्र को देखो कि उनके बीच का विभवांतर क्या है, मतलब वो किन विभव के बीच में है, किन। ध्यान से, हमारे पास ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, तो एक काम करेंगे, एक बिंदु पर हम ए डाल देंगे, एक बिंदु पर हम बी डाल देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और देखेंगे एक एक प्लेट को, इस 3 माइक्रोफैराड वाले प्लेट को देखो किसके बीच है यह, सर ए और बी के बीच। इस प्लेट पर ए और इस प्लेट पर बी, तो यानी कि ए और बी के बीच में है, तो जोड़ दो इसको ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जोड़ दो इसको, ए और बी के बीच में जोड़ दो, एकदम आराम से, टेंशन ही ना लो। चलो कितने का है सर, 3 माइक्रोफैराड का है, ये हो गया। अब 2 माइक्रोफैराड वाले को देखो, सर ये भी ए और बी के बीच है, इस प्लेट पर ए और इस प्लेट पर बी है, तो ये भी ए और बी के बीच है, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो भाई इसी में। ये हो गया, कितने का है यह, 2 माइक्रोफैराड। इसको देखो सर ये भी ए और बी के बीच में है, इस प्लेट पर देखो ए, इस प्लेट पर बी, तो ये भी इसी के बीच जुड़ जाएगा, जोड़ दो इसको भी खुशी खुशी। सर आप खुशी खुशी क्यों बोल रहे हो ना, ये देखो ये हो गया, कितने का भाई, 4 माइक्रोफैराड का है यह। अब बताओ ये किस में है, अब बताओ ये किस में है। सर ये तो समांतर क्रम में हो गए, समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो डायरेक्टली जोड़ दो भाई। अब तीनों को अगर हम एक ही में जोड़ दे तो क्या होगा, 5 और 5 4 9, तो हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच कैपेसिटी। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर ये वायर देखो, ये वायर यहां से यहां चिपकाया गया होता तो इसका अस्तित्व खत्म, लेकिन यहां से इस तरफ चिपकाया गया। बात ही समझ में, वो पिछला वाला जो समझे आप, वहां यहां नहीं लग सकता है, वो यहां नहीं लग सकता है वो। चलो फील आ गया होगा, हाँ सर यहाँ कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें से गया और एक संधारित्र को पार करके इसमें आया है, इसलिए यहाँ वो नहीं लगेगा। वो तब लगता जैसे ऐसे होता। एक बार बता दे, एक बार और समझ लो। ऐसे हो जाए कि मान लो यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा, यहाँ का जो विभव होगा यहाँ पर वही हो जाएगा, यानी चार्ज एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यहाँ, यानी इसकी कैपेसिटी खत्म, ऐसे सिचुएशन में। और वहाँ दूसरा सिचुएशन है। बात आई समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सवाल देंगे, आप बना के लेकर आओगे। आओगे सर, कहाँ आओगे? चैनल पर ही आओगे, और कहाँ आओगे? कमेंट बॉक्स में आओगे और क्या करोगे? कमेंट करोगे आंसर। हमारे घर मत पहुँचाना कि सर बना दिए हैं, लीजिए। हो गया? मिटाते इसको। अब देखो और करते हैं हम लोग। मान लो कि ये कुछ संधारित्रों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया है। हमने एक तार लिया और इस तार को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ध्यान लगाए रखना एकदम। और हमने एक फिर तार लिया और रुक जाओ, चलिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तार को हम यहाँ पहुँचा दिया, ये हो गया ए
और ये हो गया B। इसके बीच हमें टोटल कैपेसिटी ज्ञात करनी है। ये जो है मान लो प्रत्येक को 2 माइक्रो कूलम्ब है, मान लो 2 माइक्रो कूलम्ब, कितने का भी हो सकता है पर मान लो अभी 2 माइक्रो कूलम्ब है। क्या बताया हमने आपको रूल, बिना टेंशन के, हमारे पास 2 है, 2 विभव है, ठीक है। एक को मान लो A और एक को मान लो B, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कहाँ कहाँ A होगा। सर इस पॉइंट पर भी विभव A होगा, यहाँ से इस पॉइंट पर भी विभव A होगा, यानी इस प्लेट पर भी A, इस प्लेट पर भी A आएगा, ठीक। B की बात करते हैं तो यहाँ पर B होगा और यहाँ पर भी B होगा, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट पर B आएगा। अब देखो ध्यान से आप लोग, इसको देखो थोड़ा, इसको आसान है ये देखो, ये आसान है। इनके बीच में कोई वायर नहीं आया है, तो ये दोनों जरा ध्यान दो, A और B के बीच में है, ये दोनों A और B के बीच में है, और A और B के बीच में ये दोनों नहीं फिलाया। आओ आओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आओ, A और ये है B, आपने जो किया पहले को देखो, पहले संधारित्र को, सर A और B के बीच में है, डालो इसको, डालो इसके बीच में, देखो भाग के जा कहाँ रहा है। चलो ये हो गया B, थोड़ा बराबर बना लेते हैं। इस दूसरे वाले को देखो, सर ये भी A और B के बीच में है, इसको भी डाल दो इसी में, ये हो गया, ये हो गया, चलो ये हो गया A और B के बीच में। तीसरा भी A और B के बीच में, और चौथा भी A और B के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं, देखो A और B के बीच में दोनों श्रेणी क्रम में हैं, A और B के बीच में दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, वैसे ही करेंगे भाई, जैसे वो है, ये पहला है और ये दूसरा है, और दोनों के दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये है 2 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड, और ये भी है 2 माइक्रोफराड। आसान है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, सर कितना छोटा बना रहे हो, कंजूसी कर रहे हो एकदम। लो ये हो गया, समझ में आया सबको, आया ना, आया, बिल्कुल आया। चलो चेक करो तो सब लोग, अब क्या होगा इसका। सर इन दोनों को श्रेणी क्रम में है, पहले इन दोनों को जोड़ दिया जाए, सर इन दोनों को जोड़ दिया जाए। इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हम लोग, इतने दिनों से नहीं चलो इतनी ही तो समझ आई गई होगी सबको। ये हो गया, चलो ये 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, इन दोनों को एक ही में जोड़ देंगे हम लोग। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ये है 2 माइक्रोफराड, लिख देते हैं 2 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड। अब ये देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे 2 माइक्रो, तो 1/C बराबर, अरे भाई एक आएगा, करके देखो। अब क्या बार बार करवाओगे तो लोग, ठीक है। ये दोनों जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, 1 माइक्रोफराड। अब जरा देखो तो ये किस में हो गया, सर ये तो समांतर क्रम में हो गया। समांतर क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दो दोनों, 2 2 4 और 1 5, यानी टोटल A और B के बीच जो कैपेसिटी होगी वो 5 माइक्रोफैराड होगी। देख रहे हो, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, टेंशन ही ना लो। देखे कहाँ से पूछता है, कहीं से पूछे, एकदम बनेगा तो बनेगा। आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल आई सबको। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सब लोग। अब दे रहे हम क्वेश्चन, बनाओगे सब लोग, इसको मिटाते, इसको बनाओगे सब लोग, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब करो ना, क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अभी और बताने वाले हैं, लेकिन इसमें हमें 2 ही टाइप पढ़ने नहीं थे, हमने बोला था कि 2 ही टाइप पढ़ाएंगे, तो 2 ही टाइप पढ़ा दिए, अभी बहुत पढ़ने हैं, ठीक है। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को, और इसके आंसर को आप कमेंट करोगे, अभी बनाओगे,
अभी बनाओगे, अभी बनाकर अभी कमेंट करोगे। नहीं बने जब तक, तब तक बनाते रहोगे, तब तक बनाते रहोगे। सर तब भी नहीं बने तो किसी दोस्त, किसी साथी, किसी सहेली, किसी सखी की मदद ले लो। सर और किसी से नहीं भाई, जिससे मन करे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस बनाओ और कमेंट करो। हाँ, ये इनफिनाइट वाला दे दे रहे हम, इनफिनाइट वाला दे दे रहे हम एक। ये ए है, ये बी है, अनंत तक गए हैं ये अनंत तक गए हैं। चलो, तो ये हो गया, इन्फिनाइट तक गया है। इसकी टोटल धारिता आपको बतानी है। यह 1 माइक्रोफैराड है, यह जो है 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। बाकी ऐसे ही हैं सब, ठीक है। और आपको बताने हैं कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। और एक ये बना दोगे, एक ये बना दोगे आप लोग। 2 दे दें सर, दे दो, अब तो हमेशा एक ज़्यादा ही दे रहे हो। चलो ले लो, 2 ले लो। बन जाएगा, टेंशन ना लो। ये ए और ये बी, ठीक। चलो, हमने क्या कर दिया, एक तार को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया और एक तार को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, एकदम ध्यान से, ठीक है। यह जो है 3 माइक्रोफैराड का है और यह जो है 3 माइक्रोफैराड का ही है। ये भी 3 माइक्रोफैराड का ही है और ये भी 3 माइक्रोफैराड का ही है। आपको पता करना है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी है। चलो, एक ये हो गया, एक और ले लो और आप लोग बनाकर आंसर कमेंट करोगे सब लोग। चलो, यहां जोड़ दिया गया, ठीक है। और उसके बाद मान लो एक यहां से उठाकर यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक। यहाँ जोड़ दिया गया, कर लोगे सब लोग। चलो, अब तो दे दिए, अब तो दे दिए थे ही बनाओ, अब तो दे दिए थे ही बनाओ। 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड और ये भी 2 माइक्रोफैराड। सर क्या देने वाले थे, इसको यहाँ जोड़ने वाले थे हम, पर ये बनाओ, अब यही बनाओ, दे दिए तो यही बनाओ। ये 3 सब लोग बनाओगे और इसका आंसर कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करोगे सब लोग। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बनाओ, अभी कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग आंसर सही कमेंट करते हैं।